वीडियो में आपकी बाईं ओर नीचे ये रहा तिरंगा। अमेरिकी हिंसा में लहराते तिरंगे की यही तस्वीर भारत में सियासत की बड़ी वजह बनी। इस तस्वीर के जरिए कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। अमेरिकी हिंसा के बीच #भक्त ट्रेंड करने लगा। आसिफ अली सैफी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हे भगवान, इस शख्स ने अपने तानाशाह मित्र की सत्ता को बचाए रखने के लिए भगवा गुंडे अमेरिका भेज दिए। इस दंगे में दुखी करने वाली बात यह है कि ये दंगाई भारत का झंडा लेकर गए। सचिन नाम के ट्विटर यूजर ने अमेरिकी हिंसा में तिरंगे की तस्वीर पर लिखा, भैया जी मोदी और ट्रंप के भक्त एक जैसे हैं क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। होगा कोई मोदी भक्त इन दंगाइयों। दीपक बिष्ट नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, यह उनका आंतरिक मामला है। हमारे तिरंगे का मोदी जी के मित्र ट्रंप के प्रदर्शन में क्या कहा? जो हमारे तिरंगे को वहां लहरा रहा है वो ट्रंप के समर्थक है या उसके मित्र के? हिंसा के दौरान अमेरिका के संसद भवन के सामने तिरंगा लहराने वाला शख्स कौन है? किसका मित्र है? कहां का रहने वाला है? और उसने अपने हाथ में तिरंगा क्यों थामा है? इन सभी सवालों के सही जवाब हम भी जानना चाहते थे और इसीलिए जी न्यूज ने इस तस्वीर की तहकीकात शुरू की। हमारी तहकीकात में हमें न सिर्फ सारे सवालों के जवाब मिले बल्कि हमने उस शख्स को भी ढूंढ लिया जो अमेरिका के संसद भवन के बाहर ट्रंप के समर्थन में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था। वो शख्स कौन है, उसने ऐसा क्यों किया? जी न्यूज से बातचीत में उसने हमें सारी बात बताई, लेकिन हम उस तक पहुंचे कैसे और उसने क्या क्या बताया, ये इस रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था और हमारी पड़ताल जारी थी। पड़ताल के दौरान हमने सोशल मीडिया पर देखा कि तिरंगे पर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच शुरू लड़ाई में अब नेता भी कूद चुके थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो 7 जनवरी को दिन के 11:28 पर ट्वीट किया था, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से वरुण गांधी कुछ भारतीय भी उसी मानसिकता के साथ हैं जो ट्रंप समर्थक भीड़ के रूप में, जो गर्व के प्रतीक के बजाय एक हथियार के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का आनंद लेते हैं। जो उनसे असहमति रखते हैं उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। वहां वो झंडा लहराया जाना हम सब के लिए एक चेतावनी है। अमेरिकी हिंसा का मुद्दा पीछे छूट गया था और सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जारी थी, लेकिन हमें तो उस शख्स की तलाश करनी थी जिसे लेकर यह सारा विवाद हो रहा था। कुछ देर तक सर्च करने के बाद हमें सोशल मीडिया पर ही उस शख्स की तस्वीर में हाथ में तिरंगा लिए ये उसी व्यक्ति की तस्वीर है जो वीडियो में तिरंगा लहराता दिख रहा था। हमें पता चला कि इस व्यक्ति का नाम विंसेंट जेवियर पलथिंगल है और @VincentP.Xavier के नाम से उसका ट्विटर अकाउंट भी है। कुछ देर बाद वरुण गांधी ने विंसेंट जेवियर की तस्वीरें और प्रोफाइल भी ट्विटर पर शेयर की। इन तस्वीरों में एक तस्वीर विंसेंट की शशि थरूर के साथ भी है। प्रिय शशि थरूर, अब हम जानते हैं कि ये पागल आदमी आपका दोस्त है, तो कोई बस ये उम्मीद कर सकता है कि आप और आपके साथी इस हाथापाई के पीछे चुपचाप खड़े नहीं थे। यानी जो लोग विंसेंट को बीजेपी समर्थक बता रहे थे वो अब बैकफुट पर थे और इस तस्वीर के आधार पर बीजेपी समर्थकों ने विंसेंट को कांग्रेसी बताना शुरू कर दिया। शशि थरूर ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन हमारा मकसद वरुण गांधी और शशि थरूर के बीच चल रही लड़ाई को दिखाना नहीं, बल्कि ये जानना था कि तिरंगा लहराने वाला विंसेंट जेवियर कौन है। संयोग से हमें विंसेंट का फोन नंबर मिला। हमने उनसे संपर्क किया और विंसेंट जेवियर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। हमारा सवाल था, अमेरिका हिंसा में ये तिरंगा क्यों? क्या ये तिरंगा भारत के लिए चेतावनी है? इस सवाल पर अब उनका जवाब सुनिए। Every nationality, people coming from every nationality
many of them were bringing their nationality flags. And if you watch my Twitter post about this, connecting Shashi Tharoor as well as Varun Gandhi, two leaders who protested against me carrying the Indian flag, you see Vietnamese flags, you see Korean flags, you see Iranian flags at the same place. So it's not that Indian flag was kind of a new, the only foreign flag there. There were a lot of nationality flags there. It was the celebration of America, the America's diversity, America's unity in diversity. विंसेंट जेवियर ट्रंप के समर्थक हैं, ये तो जाहिर था। लेकिन भारत में वो किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या वो बीजेपी के समर्थक हैं? क्या वो कांग्रेस के समर्थक हैं? विंसेंट का जवाब ध्यान से सुनिए। As far as Congress is concerned, it is also a socialist party, so I have distance from itself. I know a lot of people in Kerala, in Congress, side of things. I have been associated with Congress during my student life. I was always an independent, but I have ran in student politics with the support of Congress party. So I would consider myself more associated with the Congress party. But when it comes to economic policies, I sometimes support BJP because I consider BJP more pro-growth, pro-industries party. And that is purely based on its economic principles. It's purely based on what pride, national pride. Just like the American national pride is with the Republican Party, I believe that the Indian national pride is with the BJP. They are very proud to be Indian. And I'm also very proud to be an American. I'm also very proud to be an Indian American because I believe in nationalities being the foundational stone for a society, a good society to operate. But I have I'm not a loyalist for BJP. I don't know any solid BJP leaders. Any leaders I know, they are all Congress leaders. So they cannot call me a BJP loyalist. यानी विंसेंट ने यह दावा किया कि वो छात्र राजनीति में कांग्रेस का समर्थन करते थे, यानी वो कांग्रेस समर्थक थे और कभी-कभी बीजेपी का भी समर्थन करते, लेकिन वो खुद को बीजेपी समर्थक नहीं मानते। विंसेंट से बात करने के दौरान ये तो पता चल चुका था कि वो भारत में केरल राज्य से आते हैं और काफी समय तक केरल की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन पिछले काफी समय से वो अमेरिका के वर्जीनिया में रहते हैं और उन्हें अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई है। शशि थरूर भी केरल से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हमारा अगला सवाल विंसेंट से शशि थरूर के साथ दिख रही उनकी तस्वीर पर जवाब सुनिए। Shashi Tharoor was, I have associated with him just for an interview. That's all association I have. I haven't met him at a couple of places. I consider myself as a community leader, Indian American community leader in Washington area. I have been associated with many Indian American events. So whenever Indian celebrities, Indian American leaders come, especially political leaders, I meet with them, I interview them, I create opportunities for the community to meet with them, to hear from them. So I have done such an interview with Shashi Tharoor. I have met Shashi Tharoor maybe 3 times. अब सवाल ये है कि विंसेंट जेवियर के तिरंगे वाली तस्वीर को मोदी विरोध का हथियार बना देना ठीक है? क्या तिरंगे की आड़ में देश को बदनाम करने की राजनीति ठीक है? इस सवाल पर आप भी सोचिएगा।